वो प्यासा है, उसे थक चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। यहाँ हम बात करते हैं उन रूहानी ताकतों की जो हमारे आसपास ही हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती। आज का ये रियल इंसिडेंट हमें भेजा है कानपुर के रहने वाले सुमित ने। सुमित कहते हैं कि दीदी, मैंने अपनी आँखों से अपने सगे चाचा को उस हालत में देखा है जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी कांप जाए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी की अधूरी इच्छा सिर्फ एक भावना होती है? आज की ये कहानी साबित करेगी कि अधूरी इच्छा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाला कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफ़र बहुत ही खौफनाक होने वाला है। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ को देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। सुमित बताते हैं कि साल 2011 की बात है। उनके पैतृक गांव में उनके सबसे छोटे चाचा राघव चाचा अकेले रहा करते थे। राघव चाचा की शादी नहीं हुई थी और वो थोड़े अलग स्वभाव के थे। वो अक्सर रात भर अपने पुराने कमरे में कुछ पढ़ते रहते थे। गांव वालों का कहना था कि वो कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक रात राघव चाचा की संदिग्ध परिस्थितियों में स्वर्गवास हो गया। जब सुमित का परिवार गांव पहुंचा तो देखा कि चाचा के कमरे की दीवारों पर कोयले से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और सबसे अजीब बात, उनके बिस्तर के ठीक नीचे एक पुराना पीतल का संदूक रखा था जिस पर एक भारी जंजीर बंधी थी। सुमित के पिता ने गांव के रिवाजों के हिसाब से चाचा का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो संदूक सुमित के पिता अपने साथ शहर लाए अपने घर। उन्हें लगा इसमें पुरखों के गहने या ज़मीन के कागज़ होंगे। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शहर के घर में आने के 3 से 4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 5वीं रात को सुमित की मम्मी ने महसूस किया कि घर के आंगन में कोई टहल रहा है। सुमित बताते हैं कि दीदी, मेरी मम्मी काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने देखा कि रात के करीब 2 बजे आंगन में रखे उसी संदूक के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। वो परछाई बिल्कुल राघव चाचा जैसी थी, लेकिन उनका कद सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। मम्मी ने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो परछाई झटके से गायब हो गई और संदूक के अंदर से ऐसी आवाज़ आई जैसे उसे अंदर से कोई खुरच रहा हो। सुमित के पापा ने संदूक खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जंजीर टस से मस नहीं हुई। अगले दिन सुमित के छोटे भाई को तेज़ बुखार चढ़ गया और वो अजीब भाषा में बातें करने लगा। वो बार बार कह रहा था, जंजीर मत खोलना, वो प्यासा है, उसे थक चाहिए। हालत बिगड़ते देख सुमित की मम्मी ने अपने गुरुजी
जो माँ काली के उपासक थे उन्हें अपने घर बुलाया। गुरुजी जैसे ही घर की दहलीज पर आए उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम ये क्या लाए हो? इसके अंदर राघव ने अपनी मौत से पहले किसी प्रेत को सिद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन वो साधना अधूरी रह गई। अब वो प्रेत राघव की रूह को कैद कर चुका है और उसे इस संदूक से बाहर निकलना है। गुरुजी ने हवन करना शुरू कर दिया घर में। जैसे ही मंत्रों की आहुति दी गई, पूरे घर की लाइटें एक साथ जल गईं। अचानक सुमित के पिता के शरीर में कंपन सी होने लगी। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरीके से ऊपर की ओर चढ़ गईं और वो राघव चाचा की आवाज़ में चिल्लाने लगे, भैया मुझे इस संदूक से बाहर निकालो, ये मुझे खा रहा है। पंडित जी को भगाओ यहाँ से, वरना मैं इस बच्चे को यानी कि सुमित के भाई को अपने साथ ले जाऊंगा। उस वक्त सुमित ने देखा कि संदूक की जंजीरें अपने आप लाल होकर के तपने लगी थीं। गुरुजी ने अपनी महाविद्या का प्रयोग किया और माँ काली का आवाहन किया। करीब 2 घंटे तक हवन चला, वो रूहानी जंग चलती रही। अंत में गुरुजी ने उस संदूक पर एक विशेष अभिमंत्रित कील ठोक दी, जिससे आवाज़ें आनी बंद हो गई। गुरुजी के आदेश पर उस संदूक को बिना खोले वापस गांव ले जाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोद करके दबा दिया गया, जहां राघव चाचा अक्सर बैठा करते थे। सुमित कहते हैं कि आज भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं होती। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी वहां से जंजीरें खसकने की आवाज़ें आती है। तो दोस्तों, ये था सुमित का भेजा हुआ रियल इंसिडेंट। इसीलिए कहते हैं कि अधूरी जानकारी और गलत साधना इंसान को जीते जी तो बर्बाद करती ही है, मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलने देती। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उसे अपनी भाषा में नरेट करूँगी, अपनी आवाज़ में। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिसको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ को देखना और सुनना पसंद है। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा ये परिवार और बड़ा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।